उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल ये वो इलाका है जहां से निकलकर कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई तो कई गुंडे माफिया और बाहुबली के तौर पर कुख्यात हुए। इन्हीं में से एक नाम है मुख्तार अंसारी। क्राइम फाइल्स में आज खुलेगी इसी माफिया की कुंडली। 70 के दशक के आखिरी में पूर्वांचल में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। पूर्वांचल की मिट्टी में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूक उठाई और बाद में खुद राजनीति में उतर आए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पूर्वांचल पिछड़े होने के कारण विकास के पैसे भी अब आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। बेरोजगारी की वजह से हताश हुआ, माफियाओं के चुंगल में फंसने लगे। भटके नौजवान अपने आकाओं के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थे। हथियार शान बना तो दबंगई शौक। अब बात उस मिट्टी की जहाँ मुख्तार पैदा हो और उसने अपने सर्वोच्च कायम किया। पूर्वांचल का एक जिला है गाजीपुर और कहा जाता है यहाँ अफीम अपराधी अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। भूमिहार इलाका है, कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिल जाता है, केवल गुंडाई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यहीं मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन ख़त्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही हुसैनपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदार लोगों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बुलाते हैं। मुख्तार मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उनके करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वे मनबड़ थे। वे जो कहें वही हो, ये उनके स्वभाव में था। वे अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मखनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे। उनकी अदावत ठाकुर माफियाओं से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेकों के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उसी दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती थी। साधु सिंह की संगत में मुख्तार को मंजिल दिखने लगी। उन्हें लगा कि अब लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली बनना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्तार का तकिया कलाम बना हनुमान गियर। किसी भी तरीका का काम हो, अगर मुख्तार को पसंद आ गया तो वे कहते थे कि हनुमान गियर लगावत है, यानी हनुमान गियर लग रहा है। अभी भी कहते हैं कि हनुमान गियर लगाना पड़ेगा। हनुमान गियर यानी साम दाम दंड भेद से ये काम करना है। दूसरा गुट अपने आकाओं को यही बताता है कि अरे वहाँ तो हनुमान गियर लगा है। 80-90 के दशक में गाजीपुर ज़िले की एक और खासियत थी। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस ज़िले को पार करके चला करती थी, जैसे बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस। लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वह गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला ले। इन सारे रूटों पे माफियाओं का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इससे जनता का समर्थन भी मिलता था, क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहाँ कहाँ कब रुकेगी, ये तय था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की बात करते थे। सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के इंसान थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहाँ मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद को ये नागवार गुजरा। कहा जाता है कि फनाए सच्चिदानंद राय मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद की कहानी बड़ी हो गई।
एक एक कर ऐसी कहानियाँ जड़ती गईं और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते गए। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। उस इलाके में खास दोस्त को संगी कहते हैं। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पंचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगे। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेज़ी से अपने पैर फैलाता जा रहा थे। उधर ब्रजेश बदले की आग में चल रहे थे। आजमगढ़ के तरिया में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वे ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद ये तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश की शरण ली। अब ठेका नाक का सवाल बन गया। ब्रजेश सिंह साहिब सिंह की सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुके थे। पुलिस उन्हें खोज रही थी, लेकिन उसके पास कोई फ़ोटो नहीं थी जिससे ब्रजेश की पहचान हो सके। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रजेश भारी पड़ते और बनारस से गाज़ीपुर माऊ की तरफ मुख्तार। ऐसे में गैंग वॉर लाजमी था और इसमें कई लोगों की जान गई। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। साधु अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेकर साधु सिंह अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने अस्पताल गए थे। पुलिस कस्टडी में ही उन्हें मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उनके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले में कुल 21 लोग घायल हुए थे।